विकास पुरुष जिन्होंने आपके एक साल के कार्यकाल में पूरे राजस्थान में विकास की गंगा गांव-गांव गली-गली में बहा दी। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली से अभिनंदन करें और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ आशीर्वाद प्रदान करें, गुरुवंदन प्रदान करें। जोरदार ताली बोलिए भारत माता की। भाई ये धाकड़ समाज की आवाज है क्या? इसलिए देखिए जोर से दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धरनीधर भगवान की, धरनीधर भगवान की, गिरिराज की, गिरिराज की, उसी के लौटा की, आप सबकी आज के इस धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर विराजमान जिनको आप टीवी के माध्यम से जब देखते हैं तो राजस्थान के सभी लोगों के मन में एक विश्वास और एक जो उनके अंदर जो भावना और भाव है और वो भी गौरव का जब अनुभव होता है, ऐसे हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हमारे सम्मानीय ओम बिरला जी, धाकड़ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बार के सांसद श्री रोडमल जी नागर साहब, कैबिनेट में मेरे साथी और आपके चिंता करने वाले, आपके यहां हर काम की जो चिंता करते हैं, हमेशा कोई ना कोई काम के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे मेरे साथी भाई हीरालाल जी नागर साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी जो आपके ही अपने हैं और ये भी सौभाग्य है। मैं देख रहा था कि हीरालाल जी कह रहे थे कि मदनलाल जी और हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं, साथ साथ काम किया है, ऐसे हीरालाल और मदनलाल की दोनों की जोड़ी। चिकित्सा मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकड़ समाज माननीय कन्हैयालाल जी धाकड़ साहब, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष धाकड़ समाज उमाराम पटेल जी, बेगू के विधायक भाई सुरेश धाकड़ जी, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा जी, लालपुरा की विधायक कल्पना देवी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धाकड़ समाज तुलसीराम जी धाकड़ साहब, सभी मंच पर विराजमान समाज के बंधुगण और गांव-गांव ढाणी से आए, पूरे हमारे प्रदेश से नहीं पूरे देश से आए धाकड़ समाज के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार। क्योंकि मुझे पता है आपसे मेरा गहरा नाता है और वो मेरा नाता यह है कि आप भगवान धरणीधर को मानने वाले हैं और मैं ब्रज में उनका सखा हूं। इसलिए हमारा आपका
युग में जब मैं अवसर दूंगा तो आप मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लेंगे। तो ये कोई है धरणीधर जी जो भगवान राम के छोटे थे लेकिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बने, ये धरणीधर जी महाराज हैं। और आपने देखा है, क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं, ब्रज का अगर कोई है, ब्रज का लौटा कहते हैं तो वो धरणीधर भगवान को कहते हैं। क्योंकि भगवान दाऊद जी ने एक बार जब रास होता था, हमारी संस्कृति है, हमारी मर्यादा है, पहला बड़ा भाई, छोटे भाई और उसके राजा रानी जब रास करते थे तो वो देखते नहीं थे, तो बड़े विचलित होते थे कि महाराज होता है और मैं महाराज को इसलिए नहीं देख पाता हूं कि मैं कन्हैया से बड़ा हूं। तो उन्होंने एक दिन कन्हैया से कहा, भगवान कृष्ण से बोले कि ये महाराज का आनंद सभी लेते हैं लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को बताइए और मुझे महाराज देखना है। कन्हैया मेरे को कैसे भी कैसे महाराज दिखाइए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब आप जाओगे तो गिरिराज पर्वत के ऊपर लोग दाऊद जी का ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उसे देख करके जरूर आना। वो ऐसा स्थान है जहां उन्होंने छुप करके लोग का मैंने छुप करके भगवान कृष्ण ने धरणीधर जी को राज दिखाया था, वो धरणीधर भगवान है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, ये धाकर समाज के लोग, ये वो लोग हैं जो भगवान धरणीधर को उनका हाथ में हल है, और ये धाकर समाज किसान समाज, ये धरती का सीना चीर के हमारे उन लोगों को अन्न की पूर्ति करने वाला ये हमारा धाकर समाज हमेशा मेहनत और मेहनत की भी पराकाष्ठा परिश्रम से सेवा करने वाला ये हमारा किसान समाज है। मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, निश्चित रूप से जब कहा था आज भी प्रयागराज में मेरा कार्यक्रम था आज शाम तक आने का, लेकिन जब हीरालाल जी ने, सुरेश जी ने, सबने मिलकर के कहा कि नहीं आपको कार्यक्रम में आना है, मैं आपके दर्शन से वंचित नहीं रहना चाहता था, इसलिए आप सभी के दर्शन करने के लिए मैं आपके बीच में आया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हीरालाल जी को, सुरेश जी को, धाकर समाज के सभी पदाधिकारियों को कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया, एक साथ आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। आपने देखा क्योंकि हमारी सरकार हमेशा किसान के हित में काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं और उन 4 जातियों में जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि इससे कोई भी वंचित नहीं है। किसान, युवा, महिला और मजदूर, इनमें सभी जातियां समाज में पूरा समाज वो हमेशा कहते हैं कि हमारे किसान का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा, युवा का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का उत्थान होगा, हमारी बहनों का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का, हमारे देश का उत्थान होगा, और अगर हमारे गरीब का उत्थान होगा तो हमारे देश और प्रदेश का उत्थान होगा। ये वो है जो अंतिम पायदान पर खड़े हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो कहा है कि जब तक लाभ उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जब तक हमारा देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि 70 साल में सबसे ज्यादा जो
तो आपने देखा है किसका रहा है। उन्होंने किसान के लिए, युवा के लिए, हमारी बहनों के लिए और हमारे मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। आप 70 साल बाद देख रहे हैं गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, गांव में चिकित्सा शिक्षा की सुविधा नहीं। आज अगर कर रहे हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा, परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। ये ऐसे नहीं कह रहा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे कई भाई सरपंच होंगे, 2-3 बार के होंगे, आप में से जनप्रतिनिधि होंगे, आप में से कई सरकारी अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे। मैं आपसे मेरे भाइयों बहनों इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है वो आपके सामने, वो आपके सामने। चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या हमारे देश के विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने 2014 के बाद देखा है। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा हीरा जी कह रहे थे कि आप सभी सीटों पर गए, वो सभी सीट दिल्ली के अंदर जीते। मैं तो आपने मेरा वीडियो सुना होगा, मैंने तो एक दिन पहले विधानसभा में कहा था कि दिल्ली में आप जीरो से आगे बढ़ने वाले नहीं है। जीरो से आगे कोई हो गया कांग्रेस का, जीरो से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हम जानते हैं जो किसान हमारा मेहनत कर सकता, किसान हमारा धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, समाज की सेवा करता है, क्या उसको सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते थे और उन्होंने 6,000 रुपए भेजे, 6,000 रुपए साल के अंदर। लेकिन वो उनके किसान पुत्र जिनके पिता का देहावसान हो जाता था, उनका नामांतरण चलता था, उनका नामांतरण चढ़ा करके केंद्र को कांग्रेस की सरकार ने वो सूची भी नहीं भेजी। वो मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आप मानसिकता देखिए, पैसा केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, आपको सूची भेजने में कहां दिक्कत आ रही है? लेकिन 4-5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने सूची नहीं भेजी। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने किसानों से वादा किया था कि हम किसान सम्मान निधि देंगे और उस किसान सम्मान निधि को बढ़ाएंगे। आपने देखा 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और 2,000 रुपए हमने दिए, और 2,000 के साथ साथ राजस्थान के 7.5 लाख उन किसान भाइयों को जोड़ा था जो इन्होंने वंचित किया, उनको जोड़ करके किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये हमने इसलिए किया कि हमारे किसान किस तरह से आगे बढ़े। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, इस मंच के माध्यम से अपनी भावना, अपने विचार आप तक पहुंचा सकता हूं। हम सब मिलकर के आगे कैसे हमारे इस समाज को बढ़ा सकते हैं। हमारा ढाका समाज इतना अत्यंत गौरवशाली है, और गौरवशाली इसलिए है कि मैंने कहा है कि आप भगवान धर्मेंद्र के उपासक हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसान का भला होगा तो समाज का भला होगा, और समाज का भला होगा तो हमारे युवाओं का भला होगा। मैंने इनसे कहा, युवाओं से मैंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप मेहनत करिए। पहली बार हमारे संकल्प पत्र में हमने तो बात रखी थी, धीरे धीरे हमने उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं कह सकता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र जो हमने आपके बीच में चुनाव के समय लेकर के गए थे, हमने 50 से 71
आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूँ, किसानों की एमएसपी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा कि पहले साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, 60,000 दे दिए, और आपने देखा 81,000 वैकेंसी हमने इस साल के लिए निकाली है, पूरा कैलेंडर निकाला है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, तैयारी करिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। समय पर पेपर होगा, समय पर विज्ञप्ति निकलेगी, समय पर रिजल्ट आएगा और समय पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 1,75,000 जगह हमने निकाली, आपने देखा होगा, उनको उसमें भी दिक्कत आ रही है। हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि आपने 60,000 वैकेंसियां आपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवरों की निकाली है। हमने कहा क्यों, आपको क्या दिक्कत है? हमने निकाली है, हम अंतिम पायदान पर खड़े हमारे किसान मजदूर, उनके बेटे को हम नौकरी देना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 60,000 वैकेंसी क्या 1 साल के अंदर हुई है? क्या 1 साल के अंदर आई है? क्यों नहीं किए हमने? किसान और मजदूर के बेटे को क्यों वंचित रखा? मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मैं किसान के दर्द को अच्छी तरह से समझता हूँ। मैंने आपने जो किसानी का काम किया है वो मैंने भी किया। मैं किसान के दर्द को जानता हूँ, किसान के उस बेटे को भी जानता हूँ जो गांव से चल करके थैला लेकर के शहर में आता है, वो कमरा लेता है, हॉस्टल लेता है, ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग करता है, पिताजी उसको पैसे ला करके देते हैं, नहीं होते तो रात के अंधेरे में जाते हैं, किसी से लेकर के आते हैं और पिता विश्वास भी दिलाता है कि मैं मेहनत करके पढ़ूंगा, नंबर लेकर के आऊंगा। पिता को बेटा जब विश्वास दिलाता है, पिता को भी उम्मीद होती है कि आगे आने वाले समय में ये मेरा सहारा बनेगा, मेरा सहारा बन के मेरे परिवार की मजबूती आएगी। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो दोनों किसी से नहीं कहते, पिता पुत्र का दोष